मार सके ना को बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो। जिसको भगवान बचाने वाला उसको कौन मार सकता है। आज प्रद्युम्न जी बड़े हो गए हैं, देवर्षि नारद का आगमन हुआ। प्रद्युम्न जी कहीं गए थे, विद्यावती थी, तो देवर्षि नारद ने कहा कि देवी आप किसका पालन पोषण कर रहे हैं आपको पता है? बोले छोटा सा बालक मछली के पेट से प्राप्त हुआ। बोले छोटा सा बालक नहीं है, वो प्रद्युम्न भी नहीं है, वो कौन है? काम देवता है। और आप उनकी पत्नी रति हैं। अपने पूर्व जन्म को याद कीजिए। भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने के कारण काम देवता को भगवान भोलेनाथ ने जला दिया था। उनकी जो राख हड्डी बची थी, जब विद्यावती प्रार्थना करती हैं, रति माता प्रार्थना करती हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आपके पति कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे तो आपसे फिर विवाह करके आपके घर रहेंगे। वही कामदेव आज प्रद्युम्न के रूप में आए हुए हैं। तो देवी आप हो रति और प्रद्युम्न है आपके पति। देवर्षि नारद चले गए। प्रद्युम्न जी का आगमन हुआ तो विद्यावती आज बगल में बैठ गए। प्रद्युम्न जी कहते हैं कि देवी आपने मेरा पालन पोषण किया है, मुझे बड़ा किया है, और आपका आज भाव कैसे बदल रहा है? आप मेरे बगल में क्यों बैठ गए? विद्यावती याद कराती हैं कि प्रभु मैं विद्यावती नहीं हूं, मैं रति हूं और आप मेरे पति हो। आप काम देवता हैं। पूर्व जन्म को याद कराया। भगवान गोविंद के सुपुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह फिर से रति के साथ हुआ। कामदेव और रति मैया भगवान के पुत्र और बहू के रूप में कृष्ण के घर आए। भगवान के वंश का वर्णन चल रहा है। भगवान के और विवाहों का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। प्रद्युम्न के सुपुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। एक बार कृष्ण और अर्जुन रथ पे सवार होकर के भ्रमण करने जा रहे थे, तो अर्जुन ने देखा कि प्रभु कोई एक राजकुमारी बैठी हुई है। कन्हैया ने कहा कि जा करके पूछो क्यों बैठी हैं, क्या चाहती हैं? अर्जुन ने जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हो और इस तरह से किससे मिलने के लिए बैठी हैं? वह युवती अपना परिचय बताती हैं कि प्रभु मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। अहम देवस सवितुर्दुहिता पतिमीक्षति विष्णुम वरण्यम वरदम तप परमावस्थिता। मैं कालिंदी हूं, कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। तो अर्जुन जी ने कहा कि कृष्ण तो आकर के खड़े हैं, जाओ विवाह करो। भगवान के ऐसे ही विवाह हुए हैं। 5 बजे पत्र आया, 7 बजे बहू आ गई। चट मंगनी पट ब्याह, देर ही नहीं लगता। वहां देखने ताकने, दहेज प्रथा थोड़ी ना है कि पहले देखेंगे फिर सौदा करेंगे। ऐसी तो व्यवस्था नहीं। प्रेम की शादी प्रेम की बात होती है, पैसे की बात नहीं होती। पैसे वाले तो लालची लोग होते हैं जो पैसे मांगते हैं। भगवान गोविंद कालिंदी से विवाह किए। एक बार भगवान की सभा बैठी हुई है, उसी में
सत्राजित का आगमन हुआ। भगवान भास्कर का परम भक्त है। भगवान भास्कर ने एक मणि दे रखा है। वह मणि की माला अपने गलों में डाल करके आज सत्राजित का आगमन हो रहा है। सभा वासियों ने कहा कि महाराज ऐसा लग रहा है भगवान भास्कर ही आज दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। बोले भगवान भास्कर तो नहीं है, लेकिन उनका शिष्य सत्राजित है। आए, सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। भगवान गोविंद ने कहा कि भैया तुम्हारे घर में कितने सदस्य? बोले मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक बेटी है। तो बोले जो सोने की जो मणि आप हीरे की ले रखे हैं, जो आपको मिली है, इससे 8 भार स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन प्राप्त होती हैं। तो इतना मुद्राएं आप क्या करोगे? इस मणि को राजकोष में रख दो, जिससे प्रजा की सेवा होगी। सत्राजित उठे और वहां से चले गए। जाकर के अपने पत्नी से बोले कि कन्हैया मांग रहे थे मणि को, मैंने नहीं दिया। पत्नी जी बोली आपने अच्छा किया नहीं दिया। उसी मणि को लेकर के सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन जंगल में निकला। संयोग से एक शेर से भेंट हो गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया। वह मणि लेकर के गुफा में प्रवेश किया। वहां पे जामवंत जी से भेंट हो गया। जामवंत जी ने शेर को मार दिया। उससे मणि लेकर के अपने पुत्र जामवती को दे दिया। जामवती मणि लेकर के खेल रही है। सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई तो मर गया, तो उसको शक हो गया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगा था। ऐसा नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया, क्योंकि मैंने उनको मणि नहीं दिया। कृष्ण को कलंक लगा दिया। किसी संतों ने मत दिया कि भगवान ने चौथ का चंदा देख लिया था, जो उनको कलंक लग गए। तो जो लोग चौथ का चंदा देख लेते हैं, इस कथा को सुनने से उनका दोष समाप्त हो जाता है। सत्राजित की कथा, समयंतक मणि की कथा। कन्हैया ने कहा कि भाई ये तो मेरे ऊपर कलंक लग गया, लेना न देना, ये तो उल्टा ही आ गई आफत। तो अपने साथियों को लेकर के कृष्ण उस मणि की खोज में वन में निकले। गुफा दिखाई दिया। सारे सभावासियों से बोले कि आप लोग गुफा के बाहर रहना, मैं अंदर जाकर के देखता हूं क्या व्यवस्था है। कृष्ण उस गुफा के अंदर प्रवेश किए। महाराज जामवंत की जो पत्नी है पूछते हैं प्रभु आप कौन हो और कैसे यहां पे आए? अभी हमारे पति देवता सो रहे हैं, आप यहाँ चले जाइए, नहीं जग जाएंगे तो आपको समाप्त कर देंगे। शेर को मार करके मणि ले आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि उनको जगाने के लिए ही आया हूं। इतने में जामवंत जी की निद्रा टूट गई। भगवान से मल्ल युद्ध होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, पूरे 28 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन कृष्ण ने एक मुष्टिक प्रहार किया तो जामवंत जी के नस नस ढीली हो गई, गिर पड़े। कहते हैं बस प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप कौन हो? अरे बोले क्या पहचान गए भाई? मैं कृष्ण हूं। बोले नहीं कृष्ण नहीं, आप राम हो। अरे बोले मैं कृष्ण हूं। बोले नहीं आप तो राम हो। बोले कैसे? जब लंका पे विजय प्राप्त करके राम जी आए तो सबको उपहार दे रहे हैं। हनुमान जी के पास मोती की माला आई, जिसको फोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। किसी ने कहा कि बंदर क्या जाने मोती का मूल्य कितना होता है। सारे सभावासी हंसते हैं। तो राम जी ने कहा भाई आप लोग हंस क्यों रहे हो? उन्हीं से पूछो क्यों वो मोती का माला फेंक रहे, इतना बहुमूल्य वस्तु। तो हनुमत लाल जी से पूछा गया कि महाराज आप इस मोती का माला जो आपको दिया गया इसको क्यों फोड़ करके फेंक रहे हैं? तो हनुमान जी ने बड़ा सीधा जवाब दिया कि मैं इस मोती की एक एक दाने को फोड़ करके देख रहा हूं कि इसमें मेरे प्रभु राम और माता जानकी हैं कि नहीं है। यदि है तो मोती का माला काम का है, और नहीं है तो मेरे काम का नहीं है। तो किसी ने विनोद किया कि क्या आपके सीने में राम जी माता जानकी हैं? हनुमान जी ने जय श्री राम बोल करके अपने सीने को फाड़ करके दिखा दिया।
हनुमत लाल के सीने में माता जानकी राम जी का दर्शन सब लोगों ने किया। हनुमत लाल के बाद जामुन जी की बारी आई तो राम जी ने कहा कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। बोले प्रभु क्या मांगे? जो मांगूंगा हो सकता है आप न दो। अरे बोले नहीं मांगो। बोले महाराज आपने मेरे अंदर इतना बल दे रखा है और पृथ्वी मंडल पर मेरे समान कोई योद्धा आपने नहीं भेजा, तो मेरा जो बल है उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। मैं ये सोच रहा हूं कि आपसे ही दो दो हाथ हो जाए तो कम से कम उस बल का सदुपयोग हो जाए। एक रावण था, कुछ तो एक मुष्टिक प्रहार किया, वो भी मूर्छित हो गया। उसको मैं मार देता तो आप कैसे उसको मारते? तो महाराज मेरे, यदि आपने मुझे इतना बल दे करके भेजा तो कोई पहलवान और भेजते मेरे समान। आपने किसी को भेजा ही नहीं। अब आपसे प्रार्थना है कि आप दो दो हाथ थोड़ा सा आजमा लिया जाए आपस में। तो राम जी मुस्कुराए और कहते हैं आप मेरे पिता समान हो। पिता पुत्र में दो दो हाथ होता है। जामुन जी कहते नहीं प्रभु मैं आपका पिता नहीं, मैं तो आपका दास हूं, नौकर हूं। तो राम जी कहते हैं तो मालिक और नौकर में दो दो हाथ होता है। तो जामुन जी कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा अधूरी रहेगी। बोले नहीं, इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। एक दिन नहीं, जम करके हम लोग लड़ाई करेंगे, द्वापर में आएंगे तो आपसे लड़ेंगे। वही जामुन जी कह रहे हैं प्रभु मैं पहचान गया, आप तो मेरे राम जी हो। बोले छोड़ो, राम जी किशन जी एक ही हैं, आप बताओ प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ, हम आपकी कैसे सेवा करें, क्या सेवा करें, किस लिए आए आप? कन्हैया ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे कलंक लगाया गया है, मैं मणि लेने आया हूं, ये मणि चाहिए मुझे। तो बोले महाराज मणि ही क्यों, साथ में एक मेरी बेटी है जामवती, मैं चाहता हूं आप उसको भी ले जाओ। तो भगवान का एक और विवाह हो गया। मणि लाकर के सत्यराजित को दे दिए। सत्यराजित को बड़ी आत्मग्लानि हुई, जाकर के अपने पत्नी से कहता है कि देवी कृष्ण को मैंने कलंक लगाया, या प्रायश्चित कैसे किया जाए, क्षमा कैसे मांगा जाए? तो पत्नी जी कहती हैं